हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के है ना, क्लास 10th के हम लोग दूसरा क्लास है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। जहाँ क्या है? q एक पूर्णांक है। इसको प्रूव करने वाले हैं। आज की क्लास अगर देख लीजिएगा तो मैट्रिक के एग्जाम के लिए आपको 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। क्या नंबर? 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये मैट्रिक के एग्जाम में पूछते रहता है 2 नंबर में, इसीलिए इसको देखना बहुत ही जरूरी है ना। कि दिखाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। देखते हैं, यहाँ पर हल करने जा रहे हैं इस प्रश्न का। मान लेंगे, कह रहा है कोई भी क्या है विषम पूर्णांक, तो पहले मान लेंगे। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तो ये है, मान लिए। तो भाग एल्गोरिथम से चलते हैं। भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी क्यू और प्लस आर जो भाग एल्गोरिथम में ही होता है, इसलिए भाग एल्गोरिथम से चलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? याद करिएगा, फॉर्मूला हम लिखाए थे ना कल। ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। यहाँ पर जहां का काम होगा, जहां में क्या था 0 से बड़ा बराबर आर, आर से बड़ा बी। हमारे साथ फॉर्मूला पढ़ते जाइएगा तब मैट्रिक के एग्जाम तक फार्मूला मुंह पर रटवा देंगे आप लोग। पूरा मुंह पर फार्मूला घूमेगा, बोलेगा, हमेशा फार्मूला याद ही रहेगा। आप बिना काम के फार्मूला बोलते रहिएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 6q का रहा है ना, यानी bq होता है bq, तो b का मान कितना है? 6 है। तो हम रख लेते हैं यहाँ पर b बराबर 6 रखने पर, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस r हो जाएगा। जहां में क्या हो जाएगा? जहां में 0 से बड़ा बराबर r और r से बड़ा b की क्या रखेंगे? 6। अब देखिए b का मान 6 हो गया, इसीलिए r बराबर क्या हो जाएगा? 0। r मतलब 0 से बड़ा बराबर r का मान निकालेंगे तो 0 का 0 से बराबर या बड़ा, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक नहीं होगा, 6 से छोटा होगा। अगर 6 है तो 6 से छोटा होगा, ठीक है। 5 तक हो जाएगा। लेकिन एक बात है, आर का मान इतना निकल गया, लेकिन हमको क्या कह रहा है? हमको कह रहा है कि विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ऋणात्मक तो नहीं है ना, माइनस नहीं है ना, विषम पूर्णांक कह रहा है ना। तो ये बताइए विषम है? नहीं है, विषम नहीं है। ये विषम है? हाँ ये विषम है। ये विषम है, सम संख्या है? नहीं है। ये विषम है? हाँ विषम है। ये सम संख्या है? ये विषम नहीं है। और ये है विषम, ठीक है। तो जो जो विषम है सिर्फ हम उसी को हमको लेकर चलना है ना। तो लिखेंगे हमको क्या चीज? आर बराबर है ना विषम संख्या, विषम संख्या रखने पर तो यहाँ पर देख लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर। b का मान कितना है? 6। r का मान कितना है? पहले 1 रखेंगे, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं r बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर b का मान कितना है? 6q हो गया। r का मान कितना हो गया? 1, तो 1 लिख दिए। 1 वो तो मेरा आ गया, है ना। फिर अगेन करेंगे, अगेन अब लिखेंगे हम r बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर। इधर जगह है, इधर बना देते हैं, है ना। r बराबर कितना रखने पर? 3। तो ये फिर से आ जाएंगे a बराबर 6q और प्लस की में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर अगेन करेंगे r बराबर अब 5 रखने पर, सब विषम संख्या रख रहे हैं, रखने पर। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q प्लस 5 आ गया। ये कह रहे हैं कि दिखाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक क्या करा, विषम 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है कि नहीं होता है ना। देखिए यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम माने a है ना, बी फॉर्मूला से चले हैं, यहाँ पर माने a, क्या माने a फॉर्मूला से चले हैं, क्या माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, a को मान लिए। देखिए ये जो है ये देखिए 6q+1 के रूप के है ना, ई वाला ये देखिए 6q+5 के रूप के है, और ई वाला ये 6q+3 के रूप के है ना। तो कह रहा है कि फॉर्मूला चले हैं यहाँ पर a बराबर bq+r, जहां पर फॉर्मूला 0 से बड़ा या बराबर r होता है, r से बड़ा होता है b। अब यहाँ पर कह रहा है 6q, इसीलिए b के जगह पर हम क्या रखे हैं 6 रखने पर। अब फॉर्मूला चले a बराबर 6q+r, जब b का मान 6 रखे तो यहाँ भी b का मान 6 रखा है। जिसे b का मान 6 रखे तो r का मान हमको पता चल गया 0 1 2 3 4 5 पता चल गया। लेकिन वहां पर कह रहा है कि r का जो मान है वो क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम संख्या, को सम संख्या नहीं लेके चलना, हमको विषम संख्या लेके चलना। तो यहाँ पर देखिए r का मान विषम संख्या रखने पर, तो विषम संख्या जैसी रखेंगे ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 रखाएगा, पहले विषम 1 है, तो विषम 3 है, विषम 5 है। अगर सम संख्या विषम संख्या नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो है 9th क्लास का वीडियो बना हुआ है, सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं, उसको जाकर आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 1 3 5 विषम संख्या है, तो r और विषम संख्या रखने पर, r और कितना रखने पर 1 रखने पर, तो 1 रख दिए। जहां भी r था वहां पर 1 रख दिए, जहां भी b था वहां पर 6 रख दिए, यानी कि इसके रूप में आ गया। ये ना 6q+1 कह रहा था हमको, 6q+1 ये बता गया। लेकिन r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखे तो 6q+3 के रूप क्या आ गया, 6+3 के रूप क्या आ गया। r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखे तो 6q+5 के रूप क्या आ गया, 6q+5 के रूप में आ गया। दिखाई कितना रूप का होता है तो होता गया ठीक है, 6q+5 6q+3 6q+1 लिख देंगे। हाँ क्या लिखेंगे, कोई इसी में से लिख रहे थे कि यहाँ से लिख रहे, यहाँ से पूरा लिख देना है, एग्जाम में भी लिखना है। कोई है ना भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का होता है। आइए हम लोग प्रूव कर दिए हैं, प्रूव हो गया। तो याद रखिएगा है ना, ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, पूरा वास्तविक संख्या 10 नंबर के पूछता है और ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, इसलिए इसको अच्छा से समझ लीजिएगा ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा हुआ है। अगर इससे थोड़ा सा भी सीखने को आपको कुछ मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। भविष्य में पूरा मैथ का वीडियो इसी चैनल पर आपको आने वाला है और बहुत ही मजेदार तरीका से हम समझाएंगे। कोई प्रॉब्लम होगा उसका ऑफलाइन जैसे सोल्यूशन आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहां पर आप भेजिएगा या प्रश्न पूछिएगा, हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए तो इसको समझ लीजिए। और होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क इसको अच्छा से समझ लीजिए कि होमवर्क क्या है, घर से क्या बना के लाना है। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की हर जगह पर यहाँ पर आप लिख लीजिए सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर 6q+1 है ना, उसके बाद 6q+2, फिर 6q+3, फिर 6q+4 और फिर 6q+5 है ना, 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है ना। ये आपका होमवर्क है। ये क्या है, HW है, HW है। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसको मिटा देते हैं है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपको ये क्वेश्चन को घर से बना के लाना है ना। ये HW क्वेश्चन है, HW होमवर्क, HW क्वेश्चन है आपको, ये वाला क्वेश्चन ठीक है। इसको घर से बना के लाना है
दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इस सेम क्वेश्चन है, उसी आधार पर बनेगा। इसमें सिर्फ विषम था, इसमें सारा संख्या को आपको लेकर चलना है, r का मान सारा लेकर चलना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।